हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट और इसका फॉर्मेट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को जब एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्टली क्या है, हमने इसकी एंट्रीज की थी लास्ट क्लास में। हमने क्या है, सभी जो भी हमारे क्या है एसेट्स थे उनको हमने यहाँ पे डेबिट किया था रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को राइट डाउन करेंगे जो हमें हमारी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। ठीक है, फर्स्टली टू ऑल एसेट्स। इसमें से हमें किसको एक्सक्लूड करना है? कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके लिए हम क्या अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्टली हम रियलाइजेशन प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट हम लोन अकाउंट, पार्टनर्स की, देन कैपिटल अकाउंट एंड लास्टली हम क्या प्रिपेयर करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे क्या है एक्सक्लूड करेंगे जो भी हमें बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसेस गिवन है कैश और बैंक के। ठीक है, कैश एंड बैंक। नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस। इफ अगर हमें क्या है डेबिट बैलेंस गिवन है P&L अकाउंट का, जो भी हमें क्या मतलब लॉस गिवन है डेबिट साइड में, एसेट साइड में हमें गिवन होता है डेबिट बैलेंस, तो उसको भी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट और लोन। अगर लोन पार्टनर को दिया गया है किसी पार्टनर को, तो उसको भी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे और उनके जो डेबिट बैलेंसेस हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स के, उनको भी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है हम यहाँ पे क्या एंटर करेंगे, जो भी हमें लायबिलिटीज आ रही है, तो बाय ऑल लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में हम क्या एक्सक्लूड करेंगे? जो भी हमें क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, जो भी रिजर्व्स गिवन है हमें, जर्नल रिजर्व, और क्या है लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स से हमें फर्म ने लोन लिया है, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, ये सब इसमें हम अवॉइड करेंगे, इनको हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो भी हमने पेमेंट्स करनी है, या हमने किसी पार्टनर ने क्या है किसी एसेट को टेक ओवर किया है या किसी लायबिलिटीज को टेक ओवर किया है, जो उससे रिलेटेड हमने एंट्रीज करी, उनको हमने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, फर्स्टली टू बैंक और कैश अकाउंट। किसके लिए? अगर हमने लायबिलिटीज को पे किया है। ठीक है, लायबिलिटीज को पे किया तो टू बैंक और कैश अकाउंट। नेक्स्ट आता है टू बैंक एंड कैश अगेन। इफ अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन वो सडन हमें अराइज हुई है, या फिर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो उस वजह से जो लायबिलिटीज को हमने पे किया है उनको भी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू बैंक एंड कैश। रियलाइजेशन पे क्या है एक्सपेंसेस होते हैं, हमें कुछ रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को हम पे कर रहे हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे बैंक या कैश से पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे इसको। नेक्स्ट है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या है, किसी पार्टनर ने क्या है किसी लायबिलिटी को टेक ओवर किया है, तो उसके लिए हम पार्टनर्स के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, इसलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी लायबिलिटी थी उसको यहाँ पे लायबिलिटीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ क्या है हमें प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन पे, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब आता है हमारी क्रेडिट साइड पे। अब हमने इसका अपोजिट लाइक क्या है, हमने लायबिलिटीज को, एसेट्स को जो रियलाइज वैल्यू मिली है हमें, रियलाइज हो गए, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे, तो बाय बैंक और कैश। रियलाइजेशन की जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है बाय बैंक और कैश। अगर कोई अनरिकॉर्डेड क्या था एसेट्स है, उनसे जो हमें वैल्यू रियलाइज हुई है, तो उसे भी यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे बाय बैंक और कैश से। उसके बाद आता है बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट। तो
वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम कौन सी वैल्यू पे राइट डाउन कर रहे हैं, अपनी एसेट्स को बुक वैल्यू पे। तो उनके अगेंस्ट जो भी प्रोविजन होंगे उनको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो उनकी टोटल अमाउंट है प्रोविजंस को हट के, तो वो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से इनको प्रोविजन ऑन एसेट्स को यहाँ पे राइट डाउन किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी एसेट को क्या है, टेक ओवर किया है किसी पार्टनर ने, बाय फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ अगर क्या है, रियलाइजेशन पे हमें क्या है, लॉस हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन को हम कब प्रिपेयर करते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, जब क्या फर्म वाइंड अप हो रहा है। और रिवैल्यूएशन को कब प्रिपेयर करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम अपना फर्म का, ओनली तब क्या है, हम रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब फर्म वाइंड अप हो रहा है तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी पार्टनर ने क्या फर्म को लोन गिवन दिया है उसके अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे सेकंड में। फर्स्ट हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन, नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे लोन अकाउंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट। इफ अगर कोई भी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्स्ट आउटसाइड जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज जो फर्म की हैं, पहले उनको पे बैक किया जाएगा। अगर उसके बाद कोई अमाउंट बचती है तो उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर्स को लोन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद भी हमारे पास बैलेंसेस रहते हैं, तो हम उनको कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लोन अकाउंट के लिए क्या एंट्री करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। ये किस लिए है, हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसको हम पे बैक कर रहे हैं, उसको हम पे कर रहे हैं लोन को, तो उसके लिए ये एंट्री हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी हमारी रियलाइजेशन के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है जो भी हमारे रिजर्व्स हमें गिवन है, उनके बैलेंसेस को हम इसमें क्या है, ट्रांसफर करते हैं। अगर उसके बाद भी हमारे पास कुछ बैलेंसेस रिमेनिंग हैं तो ही हम करते हैं कैपिटल अकाउंट में। इफ अगर हमारे पास बैलेंसेस क्या है, नहीं है, और क्या है, पार्टनर्स को क्या है, कैश ब्रिंग करना है फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पे बैक कर रहे हैं जो भी उनकी अमाउंट है, तो इसके लिए अपोजिट एंट्री हो जाएगी, लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम उनको क्या है, पे कर रहे हैं। और ये क्या है, जब हम ब्रिंग कर रहे हैं, ब्रिंग कैश इन फर्म। ठीक है, नेक्स्ट है लास्टली हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट। जो भी हमारी एडजस्टमेंट है, उन सब को करने के बाद लास्टली हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अपना कैश और बैंक अकाउंट। अब क्या है, जो भी हमारी क्या है रिसीट्स है, वो हम कहां शो करेंगे, इस अकाउंट में, डेबिट साइड पे। और जो भी हमने पेमेंट्स की हैं वो हम क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे इस अकाउंट में। ठीक है, एट द लास्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से हमारा चेक है, एक्यूरेसी चेक अकाउंट भी कह सकते हैं। इससे हम अपनी जो भी अकाउंट्स हैं जो हमने प्रिपेयर करे हैं उसकी एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो भी हमने पेमेंट की है और जो हमें रिसीट मिली है, वो दोनों साइड क्या है, इक्वल होनी चाहिए। उससे ही क्या है, हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है जो हमारे अकाउंट्स की, वो चेक हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, अगर हमें क्या बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, वो इसमें हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड में। इफ अगर क्या है, हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं,
इफ कैश अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या दिखाएंगे कि हम बैंक में हमने बैंक विड्रॉ से दिखाएंगे, ठीक है, कि हमने विड्रॉ किया है। इफ अगर हम क्या है बैंक का जो भी बैलेंस गिवन है उसको हम, इफ हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी कैश है उसको एज डिपॉजिट हम अपने अकाउंट में शो करते हैं कि बैंक में हमने डिपॉजिट किया। इनमें से सिर्फ एक अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं हम, दोनों अकाउंट नहीं। इफ कैश और बैंक, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ओके, सम करते हैं। फर्स्ट क्या है, हमें जो भी एसेट्स हमें गिवन है उनको राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। तो टू डेटर्स हमें गिवन है 40,000 के। नेक्स्ट है टू स्टॉक, स्टॉक गिवन है हमें 54,800 का। नेक्स्ट टू मशीनरी, 40,000 की हमें मशीनरी गिवन है। टू लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमें गिवन है 1,20,000 की। नेक्स्ट है हमें क्रेडिटर्स गिवन है बाय क्रेडिटर्स 20,000 के। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,800 के। नेक्स्ट है हमें बाय बैंक अकाउंट, हमें जो एसेट्स हमें रियलाइज हुई है वो हमें अमाउंट गिवन है, दैट इज स्टॉक हमें 45,000 का रियलाइज हुआ है। स्टॉक हमारा था 54,800 का, तो कम वैल्यू पे रियलाइज हुआ है, तो 54,800 प्लस 40,000 के हमें 35,000 के हमें यहाँ पे डेटर्स रियलाइज हुए हैं। नेक्स्ट हमें मशीनरी गिवन है 32,000, मशीनरी थी हमारी 40,000 की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लैंड एंड बिल्डिंग है, वो हमें 1,50,000, 30,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू, वो हमें इतनी वैल्यू पे रियलाइज हुई। ये हमारी टोटल जो एसेट्स हमें रियलाइज हुई है वो अमाउंट हमें मिल गया इससे। ये हमारी 2,62,000 की क्या है हमारे एसेट्स रियलाइज हुए हैं, ठीक है। अब आता है कि हमने जो क्रेडिटर्स पे किए हैं टू बैंक और कैश। अब यहाँ पे गिवन है कि हमें 20,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे, उनको हमने 1,000 के डिस्काउंट पे क्या है पे बैक किया है, तो ये आगे हमारे 19,000। नेक्स्ट है हमारा टू हमें एक्सपेंसेस गिवन है टू बैंक अकाउंट 1,200 के हमें क्या है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस गिवन है, उनको हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टू कैपिटल अकाउंट, जो भी हमें रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे अपने पार्टनर्स में। यहाँ पे ए एंड बी टू पार्टनर्स गिवन है एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। 3:2 का प्रॉफिट गिवन है, तो हमें यहाँ पे बैलेंस गिवन हो गया ये 2,83,800, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस रह गया 8,800 का। तो ये हमारा क्या है रियलाइजेशन पे क्या है हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको हम दोनों पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में क्या है डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5,280 एंड 33,520। ये क्या है दोनों पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें हमें लोन अकाउंट गिवन नहीं है फर्म पार्टनर्स के, इसलिए हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अब क्या हमें बैलेंसेस गिवन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी, दोनों की बैलेंसेस गिवन है 1,50,000 एंड 90,000। अब क्या है ट्रांसफर करेंगे अब रियलाइजेशन पे हमें जो प्रॉफिट हुआ था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये आया हमारा 5,280 एंड 3,520, ठीक है। अब इनको हम फाइनल पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आ गई हमारी 1,55,280, 93,520, ये हमारी फाइनल पेमेंट होगी पार्टनर्स को, क्लियर। अब आता है इसके बाद हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट। इसमें से हमें बैंक बैलेंस गिवन है, तो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक अकाउंट
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000 का हमें क्या है बैलेंस गिवन है इसमें। फर्स्टली हमें जो एसेट्स रियलाइज हुए थे तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमने उनको जो वैल्यू हमें मिली थी तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, जो हमें वैल्यू रियलाइज हुई थी एसेट से 2,62,000 की हमें एसेट्स रियलाइज हुई थी हमारी। इधर आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट की थी तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक किया था हमने 19,000 से। नेक्स्ट है हमारा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए थे रियलाइजेशन के, तो ये भी आ जाएगा हमारा 1,200 से। नेक्स्ट है हमने पार्टनर्स को जो ये पे बैक किया है इसकी एंट्री, तो टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड b's कैपिटल अकाउंट बाय b's कैपिटल अकाउंट 1,55,280 एंड 93,520। ठीक है, ये हमने पे बैक किया है। तो जो दोनों साइड का जो हमारा बैलेंस होगा आ गया 2,69,000 एंड सेम इज द 2,69,000। ठीक है, दोनों साइड का बैलेंस हमारा क्या है मैच हो गया है। ये हमारी जो भी रिसीट साइड है और ये क्या है हमारी पेमेंट साइड है, ये दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी इसके थ्रू चेक हो गई है। ठीक है, जो भी हमने पेमेंट्स की थी और हमें रिसीट्स मिली थी। क्लास में हम करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट और उससे रिलेटेड सम्स एंड फर्दर जो भी हमारा टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हमारा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।